Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about methods of calculating HCF, that is the highest common factor of two positive integers, and we are also going to see some of the applications of HCF, that is real life problems where we need to calculate HCF or where HCF is used. बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि ये HCF आखिरकार होता क्या है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पे हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, राइट। मुझे पता है कि कई बच्चे इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या क्या मेथड है जिससे हम HCF निकालते हैं, HCF का मीनिंग क्या है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज मैं शुरू करूँगी, एक दो क्वेश्चंस जिसके अंदर हम उनका एप्लीकेशंस देख सकते हैं, राइट। और मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगी आपको बहुत अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने जैसे कि हर वीडियो में बोला है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। So let's start this video with methods of HCF। ठीक है, पहले मैं आपको मेथड से पहले एक सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपके इस मीनिंग के ऊपर आऊंगी कि आखिरकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, हमें ये पता है HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास HCF निकालने के दो मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। हमें ये जो मेथड्स है बेसिकली 6 चैप्टर से हमें मतलब समझा दिए जाते हैं कि ये दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास में आते आते हमें ये चीज़ हमने किस में कन्वर्ट कर दी, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर आने लग गई हमारे। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि पहले आपको बेसिक से समझाना चाहती हूँ, फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर आ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर। फर्स्ट स्टेप में हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अगर इसका आप लेते हो तो ये 3 सबसे छोटे नंबर से शुरू करके 3 7 21, ओके, देन वी कैन टेक 2, देन इट विल गिव यू 35 5 7 7 1। ठीक है, इसी ऐसे ही इसके साथ करेंगे 5 11 11 1। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है कि हम लोग इनकी इंडिविजुअली उतारेंगे। क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें, 210 का हमें मिला है 3 × 2 × 5 × 7, और 55 के हमें फैक्टर्स जो मिले हैं वो है हमारे पास 5 × 11। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, हमारे पास 5 आ रहा है, राइट। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका मैं मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे HCF जो आया है हमारा पास 5 आया है, ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर सकता है, राइट। तो HCF हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसा कॉमन नंबर जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों के दोनों नंबर एक मतलब डिवाइड हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में एक हाईएस्ट कॉमन एक कड़ी है। ये समझ में आ गई ये बात हमारे पास। डिवीजन मेथड में देखते हैं। डिवीजन मेथड में हमने क्या सीखा था कि हमें बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे 210 को 55 से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि 55 2 कितना होता है हमारे पास, 5 2 देखो कर करके दिखा रही हूँ एक एक स्टेप ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। 5 2 10, 1 10 आ जाएगा जो कि अभी छोटा है। 55 3 इज 5 3 15, 165 अभी भी छोटा है। 55 4 5 4 20, 220 आ गया आपके पास, राइट। तो हमारे पास 3 लेना है हमें, हमने लिया 3, यहाँ लिख दिया 165। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट 10, और यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5 एंड 10 में से 6 गए तो
4। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र था उसको अब हम क्या बना देंगे, डिविडेंड, और इसको डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर से। तो 55 यहाँ आ जाएगा, 45 1 जा 45, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। 10 आ गया आपके पास आंसर, 45 1 जा 45 ये आ गया। अब आएगा 55, आप 55 यहाँ पे 45 लिखेंगे आप, राइट। तो 10 4 जा 40, क्या बचा आपके पास 5। अब वापस से आप क्या करेंगे, आप मेरे को थोड़ा साफ तरीके से करके दिखा देती हूँ, मेरे तो समझ में तो आ गया है आपको, बट मैंने क्या ज़्यादा इस साइड लिख दिया तो ये आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए। यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, राइट। 55 हमने 3 जा देखा था कि ये होता है 165। जब हमने किया इसको सॉल्व तो यहाँ आया था 45, और अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पे 55 को ले लेंगे, जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दिया। 45 1 जा 45, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब हमारा डिवाइज़र जो था 45, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 4 जा 40। अब यहाँ पे 5 आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 10 लिया हमने क्योंकि ये आपका डिवाइज़र था, नेक्स्ट स्टेप में यही डिविडेंड हो जाता है, 5 2 जा 10। अब एक ऐसा डिवाइज़र जिसकी मदद से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए विल बी आवर आंसर। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, डिवाइज़र हमेशा HCF होता है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ आंसर क्या आया, HCF इज, किस पे आंसर आया हमारे पास, इसी 5 पे आंसर आया, ये आ गया 5 आपके पास, ठीक है। तो दोनों मेथड आप समझ सकते हैं, दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि हमें यही जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ आप लोग को, ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए आपको। अब बेसिकली होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर, या एल्गोरिदम जिसको हम बोल देते हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेप हमने फॉलो किए हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, और फोर्थ स्टेप पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है या एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, A = BQ + R, ठीक है। ये होता है डिविडेंड = डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर हम एक एक के अंदर एक एक स्टेप में ये चीज़ फॉलो करें तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं जैसे देखना चाहूँ, फर्स्ट स्टेप ये था हमारे पास, इस केस में डिविडेंड क्या है हमारे पास 210, तो यहाँ 210 लिख देंगे, = डिवाइज़र इज़ 55 इनटू क्वेश्चन इज़ 3 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया था यहाँ पे हमारे पास, इसी स्टेप में आप रिमाइंडर के ऊपर देखो 45 आया था, राइट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप अगर आप देखेंगे हमारा डिविडेंड क्या हो गया था 55, डिवाइज़र हो गया था 45 इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही और आगे आते हैं हम लोग, हमारे पास जब थर्ड स्टेप में आप देखोगे डिविडेंड बन गया था 45, 10 × 4 + 5, और लास्ट स्टेप है हमारे पास जब हमारे पास ये बन गया था 10 डिविडेंड और 5 × 2 + 0, क्योंकि यहाँ पे कट लग गया था। तो बेसिकली हमारा आंसर 5 आ गया था यहाँ पे। तो आई होप एक ही चीज़ से आपको 3 चीज़ें मैंने समझा दी हैं आपको कि सारी चीज़ें क्या होती है। और HCF का एक्चुअल मीनिंग हमने क्या देखा, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो जाता है, राइट। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो मैं आप लोग के लिए एज अ होमवर्क लेके आई हूँ, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं चाहती हूँ तीनों मेथड से इनको करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन एंड यूक्लिड डिवीजन से भी करके देख लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वीडियो रोक के इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ HCF। ठीक है, कि HCF रियल लाइफ सिचुएशन में हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पता लगेगा हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कि HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो चलो बताती हूँ मैं आपको, आई होप मैं समझा पाऊंगी आपको ये चीज़। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, शी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन द सेम नंबर। अब वो क्या करना चाहती है, उनको ऐसे स्टेक करना चाहती है, एक के ऊपर एक रख के, लेकिन सेम नंबर के अंदर, ठीक है। दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वो इस तरीके से उसको स्टेक करना चाहती है, ट्रे ये सपोज करो, ताकि वो एकदम लीस्ट क्या बोलते हैं जगह ले,
ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। अब देखो ये बेसिकली कह क्या रही है कि आप इसके अंदर से इस 420 बर्फी में से एक बार के अंदर कितना रख सकते हो कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे स्पेस कवर हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके से आप यही तो बोल रहे हो ना कि आप कितनी इसमें से निकाल के रख सकते हो यहाँ पे। अब कितनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम HCF निकाल देंगे। एक ऐसा नंबर, एक हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर जिसको हम जब डिवाइड करें, सपोज करो यहाँ 5 होता तो आपके पास एक अमाउंट आ जाती है यहाँ पे, राइट, कि आप कितने एक बार में यहाँ पे काजू कतली फिट कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे इन दोनों नंबर के बीच में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें दोनों इक्वल रखने हैं, राइट। तो हमें एक ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करना है जिससे हमारे मतलब एक इक्वल हमारे पास डिवाइजर आना चाहिए इनके बीच में। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम देखा जाए तो एरिया ऑफ दिस ट्रे दैट इज यूज्ड अप इन स्टेकिंग द बर्फीज विल बी द लीस्ट इफ द स्वीट सेलर टेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक। अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उनके बीच में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज़, अगर हमारे पास ईच स्टेक के ऊपर सेम नंबर होने वाला है तो हमें क्या करना होगा, then the number of stakes will be least if the number of burfies in each stake is equal, है ना। और वो किसके इक्वल होगी, HCF ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब आपके लिए कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, HCF ऑफ 420 एंड 130। अब बात ये है कि ये आपके क्लास 10th के यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी आ रहा है ना। मैं इसको करके दिखा रही हूँ आपको डिवीजन मेथड से, ताकि यूक्लिड डिवीजन लेमा 10th क्लास के लिए पूरा हो जाए और बाकी जो 9 तक के बच्चे हैं उनको वैसे आ जाए समझ में, राइट। अब हमें क्या करना होता है डिवीजन मेथड में, छोटे वाले को आप बाहर रखोगे जबकि बड़े वाले को अंदर रखोगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशंस अच्छे से आनी चाहिए। हमारे पास 13 3 39 होता है, तो 13 3 390 हो जाएगा हमारे पास। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट वी विल गेट 30। अब यहाँ पे 130 को ही रख देंगे, 130 जब आप यहाँ पे रखोगे 4 120 हो जाएगा हमारे पास, ये विल गेट 10। अब 30 आएगा यहाँ पे, 30 रखते ही 3 इज 30 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तो ये तो हो गया आपके जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 9 तक के हैं उनके लिए ये काम की चीज़ है। तो हमारे पास HCF बेसिकली क्या आ गया है यहाँ पे 10 आ चुका है। तो ठीक है, तो हर एक जो ट्रे है उसके अंदर हर एक जो स्टेक बनाओगे काजू कतली का उसमें कितनी कतलीस आएंगी, 10 आएंगी। ऑल राइट, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले देख लो। हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, राइट। A का मतलब होता है डिविडेंड। फर्स्ट केस देखो स्टेप कितने हैं, 1 2 और 3 स्टेप है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर्स भी हमारे पास कितने होने वाले हैं, 3 आंसर्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर है हमारे पास डिविडेंड क्या है 420 इक्वल्स टू B इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर इज 30 इज दिस केस। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास जो डिविडेंट है वो है 130। इस केस के अंदर हमारे पास डिवाइजर है 30, क्वेश्चंट है 4 एंड रिमाइंडर इज 10। एंड द लास्ट केस इज जब हमारे पास डिविडेंट था 30, उसके अंदर डिवाइजर था 10, क्वेश्चंट इज 3 प्लस 0। तो ये हमारे पास आंसर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो जो स्वीट सेलर है वो 10 बर्फीज ऑफ ईच काइंड क्या बोल सकता है, स्टेक लगा सकता है ताकि कम से कम जगह वो घेरे। ऑल राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको एप्लीकेशन इसकी समझ में आ गई होगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एनी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, होने क्या वाला है हमारे पास कि एक 32 आर्मी मेंबर्स की एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे 616 मेंबर्स जो है मार्च करने वाले हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कहना क्या है कि इसके आप जो कॉलम बनाओगे उसके भी सेम कॉलम बनाओगे। अब एक चीज़ देखो, सेम टू सेम पीछे वाले है ना कि काजू कतली की जितनी होगी उतनी बर्फी की होगी, राइट। तो एक तरीके से दिमाग में यही स्ट्राइक कर देना चाहिए हमें कि यहाँ पे HCF निकालना है। उसके बाद है द टू ग्रुप, ये तो हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच, वहीं वहाँ क्या पूछा होता है, मैक्सिमम ऐसे बताओ जिसके मैक्सिमम नंबर बताओ जिसमें आप स्टेक कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रे के अंदर आ जाती काजू कतली, राइट। तो अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, HCF ऑफ दोनों जो है HCF ऑफ 616
एंड 32। सेम टू सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे इसके अंदर भी। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलराइट। तो 616 को आप यहाँ रखोगे, 32 को आप यहाँ रखोगे और हमें इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 32 1 ज़ा 32 की 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 94। तो 32 जब हमने यहाँ रखा तो ये 11 हो गया और ये 5 हो गया आपके पास, 2 9 6 ये आ गया हमारे पास। अभी भी ये कटा नहीं है। तो 296 करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 9 ज़ा 32 9 ज़ा इज़ 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 28, राइट, सही है। तो 288। पहले इनको ख़त्म कर दो, अभी आपको यहीं पे नहीं लेना था, कई बच्चे यहाँ गलती कर देते, बिना इसको ख़त्म किए इस नंबर को आप नेक्स्ट नंबर को नीचे नहीं उतार सकते हो, राइट। तो 16 में से 8 गया तो 8 आएगा आपके पास, बाकी सब कट गया। अब आएगा 32, 8 1 ज़ा 8 16, 8 3 24, 8 4 ज़ा 32। यहाँ आ गया हमारे पास। 2 स्टेप में आंसर खत्म भी हो गया। फर्स्ट स्टेप था ये और सेकंड स्टेप था ये। अब यहाँ मैं बताने जा रही हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ये पैटर्न कैसे लिखा जाता। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लिखते 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8 लिखोगे, राइट। आपको ये वाला नहीं लिखना है रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर लिखना है जिससे आपका आंसर आया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में तो आपका आंसर आ ही गया था 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप दोनों टारगेट मेरे जो मैं बोल रही हूँ 9th तक के बच्चों के लिए ये वाला क्लियर हो गया होगा और 10th के बच्चों के लिए ये क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे हमें दिख ही रहा है ना। पहली चीज़ तो मैक्सिमम कैपेसिटी से हमें पता लग गया। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर। मैंने बोला एग्जैक्ट नंबर आते ही दोनों में मतलब आते ही हमें क्या करना होता है, HCF निकालना होता है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक है, हमें HCF निकालना है 850 एंड 680 का। अब एक साथ देखने से क्या होता है कि हमें एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट करना आएगा कि इस केस में ऐसे करना था हमें, ठीक है। HCF ऑफ ये दोनों में निकालने हैं यहाँ पे। तो जब आप डिवाइड करोगे, देख लेते हैं 850 को 680 से, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ज़ा ही कुछ आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1, ओके। ये 1 लिख दिया हमने, 680 आ गया आपके पास आंसर 0। और यहाँ पे आपके पास आ गया 15, यहाँ पर आ गया आपके पास 7, 170 आपके पास आया और आपने ले लिया ये 680। 17 4 ज़ा कितना होता है हमारे पास, 68 होता है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम लोग और ये हो जाएगा 680, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन खत्म। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से मैं बता देती हूँ अब आपको। फर्स्ट स्टेप के अंदर डिविडेंट है 850 इक्वल्स टू 680 इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड सेकंड है हमारे पास 680 इक्वल्स टू 170 इंटू 4 प्लस 0। तो दोनों केसेस में HCF हमारे पास क्या आ गया है, 170 आ गया, ठीक है। ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है हमारे पास। आखिरकार HCF था कितना, इसमें भी लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे HCF आया कितना हमारे पास, 8, ऑलराइट। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया, HCF इज 10, जिसकी मदद से हमारे पास लास्ट में आंसर आता है। क्या हमारे पास और भी कोई क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, एक सेमिनार है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं आपको, 60, 84, 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर। अब यहाँ पे फिर से क्या आ गया, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप में से आपको इनके अंदर सीट करने हैं, ठीक है। तो मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि एक, जैसे कि आप किसी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे आप जो कंपटीशन में 860 लोगों ने हिंदी में कंपटीशन में पार्ट लिया है,
84 लोगों ने इंग्लिश के कंपटीशन में पार्ट लिया है और मैथ्स वालों में 108 में लिया है। अब ये जो स्कूल में आप गए तो उसमें हुआ क्या, आपको वो लोग क्लासरूम्स के अंदर बिठाएंगे, ठीक है। अब ये बोला हुआ है कि एक क्लासरूम के अंदर मैक्सिमम कितने इसमें से डालो, कितने इसमें से डालो, कितने इसमें से डालो कि वो जो क्लासरूम है वो फिल हो जाए। तो इस ऐसे केसेस के अंदर क्या करना है हमें, और सब में इक्वल लेवल होना चाहिए, सब में से तो आप इक्वल इक्वल नंबर निकालो। तो इस केस में, ऐसे केसेस में हमें क्या निकालना होता है, HCF ही निकालना होता है। ऑलराइट, तो HCF निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब 3 केसेस के अंदर HCF कैसे निकाला जाए मैं बताती हूँ। पहले 2 का निकालो और फिर जो आंसर है उसमें बाकी 2 का निकालना, ठीक है। पहले इन 2 का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम HCF निकालेंगे। यहाँ पे आप 60 रखो, यहाँ आप 84 रखो, हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 61 जा 6 2 जा 6 1 जा 60 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आया 24, यहाँ आप रखोगे 60, ठीक है। अब 1 आ चुका है आपके पास और 24, 1 मिनट, ये 4 ही आएगा ना आपका, ठीक है। अब 24 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 और 3 जा ऑब्वियसली बात है बड़ा होता है हमारे पास, 2 6 72, तो हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। ऑलराइट, 48 आएगा हमारे पास, यहाँ 12 आ जाएगा 12, और यहाँ पे 24 है, 24 हमें दिख ही रहा है कि हमारा HCF 12 आएगा इस केस के अंदर, क्योंकि 12 2 जा 24, ठीक है। तो ये आ गया 12। अब इस 12 से अब सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ मैं। आप इसी 12 से जो ऊपर आंसर आया ना, उस 12 से 108 को डिवाइड करोगे। 108 को जब आप डिवाइड करोगे, 12 9 जा 108, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो एक रूम में बैठ सकते हैं और सेम नंबर में बैठ सकते हैं, वो कितने हैं, 12 है। ऑलराइट, अगर फिर भी आपको नंबर पूछ लिए जाए कि भाई अब बताओ रूम कितने हैं, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रूम कितने हैं, अगर हर एक के अंदर 12-12 लोग बैठ रहे हैं तो ठीक है, तो वो निकालने के लिए, नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए इस केस के अंदर, ये एक 7th क्लास में मैंने क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट ला के हम देख रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ रूम्स निकालने को आ जाए, हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स पता है, हमें पता है कि हर एक क्लास के अंदर कितने बैठने हैं, तो हम क्या करें, पहले तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालो आप, कितने हैं हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स, उसको आप डिवाइड कर दो कि एक रूम में कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। अगर आप इसको टोटल करोगे 252 आएगा डिवाइडेड बाय 12, जब आप इसको डिवाइड करोगे एग्जैक्टली 21 आएगा। तो हमारे पास रूम्स कितने थे, 21 रूम्स थे जिसके अंदर हमें इतने बच्चों को बैठाना था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ये क्वेश्चंस मैं और भी लाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम क्लियर कर सके। कई सारे ऐसे क्वेश्चन है कि भाई आप ऐसा क्या नंबर है जो इसमें डिवाइड करो लीविंग द रिमाइंडर ऑफ ये, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। जस्ट यू हैव टू डू माई होमवर्क जो मैंने आपको दिया है इस वीडियो में, और मैं कमेंट्स के अंदर आपका वेट करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, या ये हेल्पफुल है या नहीं। So that is it for today guys. Thank you.